अगला दे रखा हमारा एवरेज पावर, ऑन है ना ये, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर जो है कितना पावर होगा या कितना पावर कंज्यूम हो रहा होगा। डायग्राम हमने बताया था अभी, ये इंडक्टर का समझने के लिए अभी भी बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक, क्या बताया कि जब इसमें से करंट जा रहा होगा, ऑल्टरनेट करंट, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में जो ईएमएफ होगा और जो करंट होगा, एक हम शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हैं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, द ईएमएफ एंड करंट, ठीक है, फॉर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट period of time is considered to be constant, ठीक है ना। considered to be constant, and that is E is equal to या V is equal to A naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। ठीक है ना। ये मैंने पाई बाय 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि इंडक्टर, प्योर इंडक्टर होता है तो करंट जो है ना 90 डिग्री लैग करता है, पीछे चलता है, ईएमएफ 90 डिग्री आगे चलता है। तो ये ईएमएफ है और उससे 90 डिग्री माइनस कर दिया तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हियर इन इंडक्टर, ठीक है, द करंट lag behind by an angle of pi by 2। ठीक है ना, कितनी बात में। अब क्या बताया कि जो पावर कंजम्पशन, मतलब ये जो हमारा एक अल्टरनेट करंट जब फीड करेंगे यहाँ से ऐसे, तो टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा पर साइकिल में, टोटल कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा या कंज्यूम होगा पर साइकिल, वही हमारा पावर, एवरेज पावर कहलाता है। ठीक है, तो पावर का क्या होगा, यहाँ पे लेते हैं एवरेज एनर्जी कंज्यूम, द work done, the very small work done, very small work done for the short period of time, for the short period of time dt के लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना होगा, dw इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू डी टी। उस वक्त कितना पोटेंशियल है, कितना करंट है, या इसको हम लोग ई भी लिख सकते हैं ये, या ई आई डी टी ऐसे भी देख सकते हैं। उस वक्त कितना ईएमएफ है, ऑल्टरनेट का कितना ईएमएफ है, कितना करंट है और कितना शॉर्ट टाइम लिया, उसमें कितना एनर्जी वर्क डन हो रहा है ये।
कितनी बात सुनी? ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क डन हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा एक साइकिल जब करे यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल is given as W इज इक्वल टू dW को इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम 0 से लेके T तक लिखते हैं। टोटल एक साइकिल यानी कितना टाइम तक, टाइम यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, पहले शॉर्ट टाइम के लिए लिया और फिर टाइम 0 से लेके टोटल वन कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन होगा ये निकाल रहे हम लोग। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये EI/dt इंटीग्रेट कर रहे हैं T0 से लेके T कैपिटल T तक, तो कैपिटल T कंप्लीट साइकिल के लिए यूज होता है। आगे चले, आगे क्या दे रखा है यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, W इज इक्वल टू E का वैल्यू होगा E0 साइन ओमेगा टी, ये तो E का वैल्यू हो गया। I का वैल्यू हो गया I0 साइन ओमेगा टी -π/2 और ये dt हो गया। इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं T0 से लेके T तक। कितना समझ में ये बात? ठीक है, तो E0 I0 तो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, E0 I0 बाहर निकाल लेते हैं और ये साइन ओमेगा टी है, ये वाला साइन ओमेगा टी है। और एक देखिए, बहुत गौर से देखिए, मैं यहाँ करली ब्रैकेट से कर रहा हूँ, ये साइन ओमेगा टी को हमने लिख दिया माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी dt कर दिया। दिख रहा वहाँ, देखिए दिख रहा ना, ये समझिए मैंने क्या कर दिया, साइन ओमेगा टी में से π/2 माइनस किया था, हमने माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ माइनस को बाहर ले लिया और π/2 को आगे कर लिया और ओमेगा टी को बाद में कर दिया। फिर अगर माइनस से करेंगे तो फिर वापस वैसे ही बन जाएगा। कितनी बात सुनिए, लेकिन ये साइन 90 - थीटा हो गया, π/2 मतलब 90 और साइन 90 - थीटा, 10th क्लास के आइडेंटिटी लगा देंगे कॉस थीटा। ठीक है ना, कितनी बात समझ, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो ये जो हो जाएगा ना माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, और जो माइनस यहाँ था उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में, W इज इक्वल टू माइनस E0 I0 T0 से लेके कैपिटल T तक, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। कितना समझ में आई? ये जो माइनस था ये E0 I0 ये बाहर निकाल दिया, माइनस को बाहर निकाल लिया, ये साइन ओमेगा टी था और ये कॉस ओमेगा टी आ गया और dt आ गया ये। ठीक है, कितनी बात समझ में, नोट कर लिए यहाँ तक। ठीक है, इधर से मैं मिटाता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, वहाँ तक समझ में आ रही है। अब ये एवरेज पावर आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये सब समझ में तो आ रहा होगा। ये क्या बताइए, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं वर्क डन का माइनस E0 I0 इंटीग्रेटिंग T0 से लेके कैपिटल T तक साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt, ये हमारा रिलेशन है। ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी लगाते हैं, और वो मैं आइडेंटिटी पहले भी यूज़ कर चुके हैं। साइन 2 थीटा इसका वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे हम लोगों ने कर चुके हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा लेने से 2 इधर जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या समझ में आई?
कि ये साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को चाहें तो साइन 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी अपन 2 यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको रिप्लेस दे रहे हैं ए नॉट आई नॉट और ये साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इसको चेंज कर दिया और ये डी टी, ये टी का हम लोगों ने लिमिट लगा लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितनी बात सुनाई। आगे बताएगा कि ये 2 तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, लिमिट ले लेते हैं टी 0 से लेकर टी तक, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस आता है, क्या माइनस कॉस। तो जब माइनस आएगा इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे माइनस ई नॉट आई नॉट 2 और ये माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये 2 ओमेगा ये आ जाएगा कॉस साइन 2 ओमेगा टी का आता है कॉस 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और फिर इसको 2 ओमेगा टी को करेंगे टाइम से डिफ्रेंशिएट तो 2 ओमेगा आएगा डिवाइड में आ जाएगा और ये टी 0 से लेके टी तक है। कितनी बात सुने। 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा ए नॉट आई नॉट 4 ओमेगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा कॉस, ये जो है हमारा ओमेगा 2 ओमेगा, तो 2 तो 2 रहेगा, ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी ले लेते हैं स्मॉल टी, टी 0 से लेके टी तक। कितनी बात सुनी। कहते ये हमारा आ गया यहाँ पे, इधर से मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए कॉस 4 पाई अपॉन कैपिटल टी है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी को एक बार अपर लिमिट देंगे, एक बार लोअर लिमिट 0 लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कॉस और ये 2 to the 4 पाई अपॉन टी इंटू अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस कॉस 4 पाई अपॉन टी इंटू लोअर लिमिट 0, ऐसे डाल दिया ये। ठीक है ना। अब क्या बताया कि ये जो है टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस 4 पाई का वैल्यू होगा 1, 2 पाई यानी 360 डिग्री, 360 का वैल्यू होता है 1, 4 पाई का वैल्यू हो जाएगा फिर 1, 6 पाई का वैल्यू हो जाएगा कॉस के टर्म में 1 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 0, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट 4 पाई, ये हो जाएगा 1 इसका वैल्यू और ये हो जाएगा -1 ये। ठीक है ना, ये 1 - 1 कितना जगह 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 0। तो टोटल एक साइकिल में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 0। अब क्या बताया कि एवरेज पावर निकालना है, एवरेज पावर, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है ना, एवरेज पावर इज इक्वल टू पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वर्क डन है कितना 0 अपॉन टी, ये भी 0 जाएगा, तो एवरेज पावर जो है 0, यानी पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर इज 0 पर साइकिल, पावर कंज्यूम पर साइकिल इन इंडक्टर इज 0। ठीक है, तो पावर कंज्यूम इन इंडक्टर पर साइकिल इज 0। कितनी बात सुन में ये हो गया। तो क्या समझ में आया कि इंडक्टर से जब ऑल्टरनेट करंट पास करते हैं तो एनर्जी जो डिपॉजिट होता है या एनर्जी जो स्टोर होता है वो तो ½ L I0² हो जाता है, लेकिन जो पावर कंजम्पशन होता है
वो ज़ीरो हो जाता है। हम लोगों ने इस वाले इसको पहले भी कर चुके हैं, इसको पहले भी कर चुके हैं। याद है हम लोगों को, एक हम लोगों ने पावर फैक्टर निकाला था, एवरेज पावर इज इक्वल टू apparent पावर इनटू पावर फैक्टर, ये ऐसे हमारा आता था, है ना। और ये होता है IRMS वैल्यू, ठीक है, cos फाई, ठीक है, ये किया था ना हम लोगों ने। cos फाई इंडक्टर में जो एंगल होता है EMF एंड करंट के बीच में, वो होता है 90 डिग्री। इंडक्टर में EMF एंड करंट के बीच में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू कितना? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। एवरेज पावर कितना होता है इंडक्टर में? 0। ये हम लोगों ने वहाँ स्पेशल केसेस पिछले टॉपिक पे किए हैं, और हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट बेस करा के दिखा रहे हैं। यानी एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन इंडक्टर इज 0 while the energy stored in inductor is half L I naught square। कितनी बात सुन में, नोट कर लीजिए इसको।